नमस्कार दोस्तों, अतुल गुप्ता ऑटवा कनाडा से। आई होप आप लोग अपना नए साल का जीवन का आनंद ले रहे होंगे जहाँ पे भी हैं। और मैं करीब 9 देशों में लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। उसमें भारतीय भी हैं, थोड़े मुस्लिम परिवार भी हैं और कुछ फॉरेनर्स भी हैं। तो प्राउड फील करता हूँ कि लोगों से मुलाकात होती है, बात होती है, एस्ट्रोलॉजी की चर्चा होती है और उनकी रीडिंग्स मैं कर पाता हूँ। और एक्यूरेसी मैटर्स। आपको पता है कि अगर एक्यूरेसी नहीं है इसमें तो फिर आप मिसगाइड कर रहे हैं। वो हमारा जो एस्ट्रोलॉजी का चैप्टर है वो बिल्कुल जीपीएस की तरह है। जैसे आप जीपीएस यूज़ करते हैं, ये सही डायरेक्शन में ले जाता है आपको और जल्दी पहुंचा देता है, कम हर्डल्स के साथ। हर्डल्स हैं, फिर भी रहेंगी। हम लोगों के वेदों के हिसाब से, वेद पुराणों के हिसाब से, या जो हमारे जो अंतरिक्ष की रचना है उसमें हम लोग 9 ग्रहों को मानते हैं, जिसमें 7 ग्रह तो हैं ही हैं। उसमें सारे 7 ग्रहों की पूजा होती है, बट 9 ग्रह इसलिए मानते हैं क्योंकि उसमें राहु और केतु जो छाया ग्रह हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है। तो नवग्रह में ये सारे सातों के सातों ग्रह होते हैं और उनकी पूजा जो है विशेषकर बहुत लाभदायक होती है। आज हम चर्चा करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्र, मून साइन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि सबसे तेज़ गति से चलने वाला होता है। उसी गति से ये हमारे जो है मन में उतार चढ़ाव लाता है और ये इमोशनल एस्पेक्ट को ज़्यादा पैदा करता है। जैसे पानी का बहाव होता है, पानी की समुद्र की लहरें होती हैं, उस हिसाब से चलता है। अगर आप देखें तो हमारी जो सबसे विशिष्ट कहना चाहिए देवी देवताओं में सबसे ज़्यादा महत्व जो है हम शिव जी को देते हैं। अगर शिव जी के माथे पे देखिए तो उनके माथे पे चंद्रमा को इसलिए इस ब्रह्मांड ने रचना की है जिससे कि वो तांडव नृत्य में ही ना लीन हो जाए और विध्वंस जो है उस शक्ति का ज़्यादा प्रयोग ना करें। तो क्या करते हैं कि जो चंद्रमा है उनको भी शांत रखता है, इसलिए वो इस सृष्टि को बैलेंस कर पाते हैं। एक को जीवन देते हैं, एक का जीवन लेते हैं। तो हर एक की आयु होती है, एक उसी हिसाब से चलता है। तो चंद्रमा जो है ना बहुत ही विशिष्ट है और इसका जो है बहुत विशेष महत्व है। अगर हम अपनी जो रीडिंग्स करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, उसमें भी जो चंद्र राशि है उससे देखा जाता है। स्पेशली गोचर को देखने के लिए जो मूविंग सिचुएशन ऑफ स्टार्स है उसमें हम उसको ही देखते हैं। तो अब आप देखिए कि चंद्रमा की इतनी महत्व है और लेकिन यह है कि किस ग्रह के साथ बैठा है, कहाँ बैठा है, किस घर में बैठा है, ये सारा सुनिश्चित करता है आपकी जीवन रेखा को। ग्रहों का प्रभाव तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। आप जानती हैं कि हम कितना भी कुछ कर लें, लेकिन अगर ग्रहों की हमारे ऊपर दृष्टि पड़ रही है, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, वो वैसे ही कराएगा फिर हमसे। हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम मानव जीवन पाने के बाद भी हम सोचते हैं कि हम बहुत शक्तिशाली हो गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपना व्यक्तित्व को कभी उतार में हम अपने आप को भूलने लगते हैं। जब चढ़ाव आता है तब भी हम भूल जाते हैं कि जो देवी देवता हैं, ये जो ग्रह हैं, इनका पूजन बहुत अनिवार्य है। आप किसी भी धर्म से संबंधित हों, आप अपने अपने धर्मों में भी इन चीज़ों का पालन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हर एक के जीवन में कोई ना कोई घटनाएं ऐसी घटित होती हैं जिसमें इंसान जो है ना परेशान हो ही जाता है। चाहे खुद की मन की हालत हो, चाहे अपने परिवार के कोई सदस्य हों या निज जो अपने पारिवारिक जन हैं और जितने भी लोग हैं जो जिनकी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, वो उसमें कहीं ना कहीं तो महत्व रखते हैं ये सारे ग्रह। तो उनको आप सबको, अपने आप के अलावा भी बाकी सबको भी बहुत अच्छा रख सकते हैं अगर हम इन ग्रहों की पूजा करें और नित्य प्रति करें। जैसे हम नमाज अदा करते हैं या गुरुद्वारे में जाते हैं या मंदिर में मत्था टेकते हैं या गिरजाघर में जाते हैं, ये बहुत ही सुनिश्चित करके चलें कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पहलू जो है ना यही है, इसी से जुड़ा हुआ है। तो अगर मान लीजिए ऐसा लगता भी है कि चंद्रमा या और जो ग्रह हैं वो हमको परेशान कर भी रहे हैं किसी वजह से, तो हम उसको हर हालत में सुधार ला सकते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि 80 to 90% हमारी जो परेशानियाँ हैं या जो उतार चढ़ाव आते हैं जिससे कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं, उसको हम हर हालत में कंट्रोल कर सकते हैं। वो रेगुलेटर की तरह है। अगर हम पूजा करते हैं, मन से करते हैं, भगवान को, अल्लाह को, गुरुदेव को और या ईसा मसीह को, उनको मन में धारण करके अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में सुनिश्चित रूप से आपका उत्थान है, प्रोग्रेस है।
और चंद्रमा के लिए सफ़ेद वस्तु ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। सफ़ेद कपड़े हैं, या आप मोती पहनिएगा चांदी में या सोने में पहनिए, डिपेंड करता है कि आपकी ग्रह किस तरीके से बसे हुए हैं आपकी पथरी में। चलिए, आज चंद्रमा के बारे में हमने बात की। अब नेक्स्ट टाइम जब मुलाकात होगी तो आपसे मंगल के बारे में बात करेंगे, जिसका भी बहुत विशिष्ट महत्व है हमारी लाइफ में। अगर आपको पथरी के बारे में कांटेक्ट करना है तो मेरी कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो में हैं, आप कांटेक्ट कीजिएगा। एक छोटी सी फ़ी है जो आप रेमिट कर दें और अपनी डिटेल्स भेज दें। मुझे जन्म तिथि यानी कि डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ, डेट में डेट, मंथ एंड ईयर सब चाहिए, एंड प्लेस में मुझे सिटी, आपकी जो स्टेट है या प्रोविंस है और जिस कंट्री में आप पैदा हुए हैं वो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि डिटेल्स पूरी नहीं आएंगी तो मैं आपकी पथरी को नहीं बना पाऊँगा। चलिए, आज इतना ही। आप सब लोग खुश रहें, मन खुश रखें और बहुत अच्छा हो। और इसमें क्या होता है कि इन ग्रहों में हम काफ़ी चीज़ें एक्सरसाइज कर सकते हैं, और वो मैं आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा। चलिए, आज इतना ही। नमस्कार आप सबको, और वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। चलिए, नमस्कार।